नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। पुंछ में चौथे रोज भी हिफाजती दस्तों का ऑपरेशन रहा जारी। मिलिटेंटों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की खबर। बीएसएफ कुपवाड़ा और एसओजी की मुश्तरका कार्रवाई। मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह करने का दावा। भारी मिकदार में असलहा बारूद किया गया जब्त। डीआईजी बीएसएफ कुपवाड़ा ए के विद्यार्थी का बयान। फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई से मिलिटेंटों का मंसूबा नाकाम। कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम देने का रखते थे इरादा। मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर की आवाम को दिल्ली से दूर करने का इल्जाम। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने यूटी और मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर की आवाम को दिल्ली से दूर करने का लगाया इल्जाम। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह का बयान। कहा, नौजवानों की पकड़ धकड़ और मुलाजमीन के साथ सरकार के रवैये पर एलजी से करूंगा मुलाकात। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का 2 रोजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा। केबीआर एयरपोर्ट लेह पर सदर जमहूरिया का वालेहाना इस्तकबाल। रामनाथ कोविंद ने सिंधु घाट पर मुनक्किदा पूजा में की शिरकत। अमन, खुशहाली, आपसी भाईचारे के लिए की गई दुआएं। सदर जमहूरिया आज द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को पेश करेंगे खराज अकीदत। फौजी अफसरों और जवानों के साथ करेंगे तबादला ख्याल। रामनाथ कोविंद द्रास में फौजी जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी का बयान। ईंधन की कीमतों में इजाफे के लिए रियासतें जिम्मेदार। हरदीप सिंह पुरी की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासतें ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए नहीं है तैयार। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में सफर के लिए सबसे सस्ता बन सकता है मरकज। ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर का सालाना इजलास। सयाहत के फरोग में रोल अदा करने वालों को की गई तहनीत पेश। गैर मुल्की सयाहों की तादाद में भी बतदरीज हो सकता है इजाफा। कोविड फ्रंटलाइन वर्करों की हौसला अफजाई में भी धांधलियां। शोपिया में सेहत कारकुनों का एहतजाज। 100% वैक्सीनेशन तकरीब में नहीं आया कोई अफसर। सेहत कारकुनान का हौसला अफजाई के सर्टिफिकेट लेने से इनकार। जिला इंतजामिया के हौसला शिकन रवैये से नाराज। खवातीन की हौसला अफजाई के लिए किसी भी ऑफिसर के पास नहीं वक्त। जिला बडगाम और जिला श्रीनगर के बीच में वाक़े बमना की सड़क खस्ताहाली का शिकार। लगातार पानी जमा होने की वजह से सड़क की हालत खराब। सड़क की मरम्मत और सड़क को ठीक करने के लिए इंतजामिया ने सड़क पर ड्रेनेज का काम किया शुरू। बमना में ड्रेनेज का काम सुस्त रफ्तारी का शिकार। लोगों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने की अपील। बडगाम में काश्तकारों का हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ एहतजाज। किसानों ने अपनी जमीन के मुआवजे का किया मुतालबा। बडगाम में किसानों का इल्जाम नहीं अदा किया मुनासिब मुआवजा। एलजी इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील। डीआरडीओ के चेयरमैन का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू सांभा का दौरा। कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का संग बुनियाद रखा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर अफसरान रहे मौजूद। तेल की पैदावार में किसानों को खुद कफील बनाने का हुकूमती मिशन जोरों पर। गांदरबल में तेल की काश्त की मुहिम का इफ्तिताह। किसानों को सरसों के तेल की काश्त की अहमियत के बारे में किया गया आगाह। डोडा में लोगों ने इंतजामिया और निजी कंपनियों के खिलाफ किया एहतजाज। मकामी लोगों को रोजगार न देने का लगाया इल्जाम। एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का इंतबाह। वादी कश्मीर में मजहबी अकीदत व जोशो खरोश के साथ मनाई गई महानवमी। श्रीनगर शहर की मुख्तलिफ मंदिरों में मजहबी तकरीबात का इनेकाद। दुर्गानाथ मंदिर में खुसूसी पूजा। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने मंदिर के किए दर्शन। अमन व खुशहाली के लिए की गई दुआएं। कुपवाड़ा में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई महानवमी नवरात्रि। पंडित बिरादरी ने बदरकली मंदिर पर हाजिरी दी और पूजा पाठ किया। बदरकली मंदिर पर सिक्योरिटी का किया गया था सख्त बंदोबस्त। महानवमी नवरात्रि के दौरान एक श्रद्धालु का बयान। कहा, कश्मीर में भाईचारे की फिजा कायम। हालिया वाकयात के पेश नजर पंडित बिरादरी अफवाहों पर न दे ध्यान। जम्मू में 9 रोज तक जारी रहने वाला नवरात्रि फेस्टिवल इख्तिताम पसीर। साख के विसर्जन और महायज्ञ की रस्मात के साथ इख्तिताम पसीर।
दरियाए तवी के किनारे अकीदतमंदों की बड़ी तादाद हुई जमा, साख का विसर्जन किया और कंजक पूजा का किया गया एहतमाम। आलम इंसानियत के लिए अमन और खुशहाली की गई दुआएं। जम्मू के सूर्या मंदिर में नवरात्र का इख्तिताम पर महायज्ञ का इनेकाद। कश्मीरी पंडितों ने रामनवमी के मौके पर खुसूसी दुआओं का किया एहतमाम। जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन और भाईचारे के लिए की गई दुआएं। अखनूर में नवरात्र के इख्तिताम पर पूजा अर्चना का एहतमाम। माता रानी के भक्तों ने साख का किया विसर्जन। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की दुआओं का किया गया एहतमाम। भदरवा में सतह समंदर से 8000 फीट की बुलंदी पर मनाई गई दुर्गा नवमी। हजारों नाग अकीदतमंदों ने मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया दुर्गा नवमी। अकीदतमंदों के लिए लंगर का किया गया नज्म। मेंढर में मुंसिफ कोर्ट की इमारत खस्ता, इमारत की फौरी मरम्मत की मांग। मुंसिफ कोर्ट को एडिशनल सेशन कोर्ट का दर्जा देने का मुतालबा। जम्मू में कई गरीब खानदानों में गैस सिलेंडर तकसीम। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के हाथों तकसीम। हरदीप सिंह ने कहा, मोदी हुकूमत लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए है पुरअज़्म। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। कहा, धोखाधड़ी से 370 को किया गया मंसूर। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर खुसूसी हैसियत की बहाली तक हालात में नहीं आएगी कोई तब्दीली। डॉक्टर दराक्षा अंद्राबी को बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाने पर तहनीत पेश। दिल्ली के बिहारगंज में एक होटल में मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद की गई थी एक तकरीब। दराक्षा अंद्राबी ने वज़ीर-ए-आज़म समेत पार्टी के आला क़यादत का अदा किया शुक्रिया। देरेपा अमन के रास्ते पर चल पड़ा है। कहा, जम्मू कश्मीर मुल्क के लिए अपने खदमात रखूंगी जारी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले का बयान। कहा, आइंदा 2 वर्षों के दौरान डल झील की शुरू की जाएगी सफाई। केसीसी आई सदर शेख आशिक ने भी सफाई मुहिम में लिया हिस्सा। कुपवाड़ा में कोविड के पहले कामयाब मरहले को लेकर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। लिंगेट ब्लॉक को जिले में आज पहली पोजीशन का एजाज हासिल। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने अमले को एजाज से नवाजा। बारामुल्ला में 100% वैक्सीनेशन पर तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों के किरदार को सराहा गया। अवामी ताउन की भी हुई तारीफ। पुलवामा में कोविड वैक्सीनेशन की कामयाबी के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम। तिब्बी अमले को बेहतर कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा गया। पुलवामा में वैक्सीनेशन के लिए पहले मरहले के तहत 100% निशाना मुकम्मल किया गया। बीरवा में कोविड वैक्सीनेशन के पहले मरहले में 100% वैक्सीनेशन। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में मुनक्किद की गई तकरीब। वबा के दौरान काम करने वाले मुलाजमीन को एजाजात से नवाजा गया। कुलगाम में 100% वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल करने पर तकरीब। जिला के सरकर्दा शख्सियात रही मौजूद। वायरस मुखालिफ मुहिम में जानफशानी से काम करने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया गया। मुल्क में कोरोना टीकाकारी की मुहिम जोरों पर। जल्द ही कोविड डोज की तादाद 100 करोड़ को उबूर कर जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट करगिल ने इस खुशी में किया तकरीब का एहतमाम। राजौरी में 100% वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल। चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी ने दी जानकारी। मुहिम में शामिल तमाम अफराद की खिदमत का एतराफ किया। अनंतनाग में मंशियात के बढ़ते रुझान के मौजू पर जारी प्रोग्राम इख्तिताम पजीर। फौज के आला ऑफिसर ने की शिरकत। मंशियात पर काबू पाने और समाज में बेदारी पैदा करने पर हुआ तबादला ख्याल। पुंछ में आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से एक मुशायरे का एहतमाम। एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज राजौरी ने मुशायरे का इनेकाद किया। मुख्तलिफ जबानों के शोराओं ने की शिरकत। बीरवा में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में आंखों की बीनाई का कैंप। मरीजों का किया गया मुफ्त इलाज व मुआलजा। जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में आंखों के चश्मे दिए गए। उड़ी में 2 रोज फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। बेटर होप नामी एनजीओ ने किया इनेकाद। गरीब मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया। मुफ्त में अद्वियात की गई तकसीम। कुलगाम में हजरत मीर सैयद हुसैन समनानी के आस्ताने आलिया पर हाजिरी। डीसी कुलगाम ने आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी। ईद मिलादुन नबी के ज़िम्न में इंतजामात का लिया जायजा। पुंछ में मरकजी जामा मस्जिद में मिलाद कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं निकाला जाएगा ईद मिलादुन नबी का जुलूस। ईद मिलाद की सबसे बड़ी तकरीब मरकज ईदगाह में होगी मुनक्किद।
पुंछ की मंडी तहसील में मंडी लोरान सड़क पर एक कार हादसे का शिकार। हादसे में कार डिवाइडर का ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी। मौके पर मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर जख्मी ड्राइवर को अस्पताल में करवाया दाखिल। ट्राल में लोगों को पीने की पानी की किल्लत। खुश्क साली से अवाम परेशान। खवातीन पानी हासिल करने के लिए दूसरे इलाकों का रुख करने पर मजबूर। महकमा जल शक्ति पर सर्फ नजरी का इल्जाम। जल जीवन मिशन के तहत जल्द मसाइल का अजाले की मांग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर 1-2 जवान बुरी तरह से जख्मी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen. आज जारी होगा JEE एडवांस का रिजल्ट। 3 अक्टूबर को हुए थे इम्तिहानात। ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं नताइज। लौट के सिद्धू घर को आए, बने रहेंगे पंजाब के सदर। कहा आला कमान का फैसला मंजूर। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात। असदुद्दीन ओवैसी का गाजियाबाद दौरा तय। 17 अक्टूबर को गाजियाबाद में अवामी जलसे से करेंगे खिताब। नागपुर में संघ की रैली आज। मोहन भागवत करेंगे खिताब। प्रोग्राम में कोरोना ज़ाब्तों का रखना होगा ख्याल। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी को मुकम्मल हुए 5 साल। JNU में तलबा ने निकाला मार्च। इंसाफ का किया मुतालबा। रामपुर में मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरी सीलिंग। हादसे में महफूज रहे मुख्तार अब्बास नकवी। उर्दू असातिज़ा की तकरूरी को लेकर बज़्म ज़िया के अरकान ने मध्य प्रदेश के गवर्नर को सौंपा मेमोरेंडम। महकमा तालीम के जरिए जारी की गई उर्दू असातिज़ा की आसामियों को बताया नाकाफी। हिंदुस्तान के ओहदा-ए-ज़री के निशानी और दिल्ली के हेरिटेज में शामिल फतेहपुरी मस्जिद की इमारत खस्ताहाली की शिकार। 371 साल कदीम मस्जिद मरम्मत और मुनासिब देख रेख न होने की वजह से खोती जा रही है अपनी शान और शौकत। मध्य प्रदेश में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निकालने वाले रिवायती जुलूस नहीं निकल सकेगा। मुस्लिम त्योहार कमेटी का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई है।
ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रिवायती अंदाज में परचम कुशाई के साथ जलसा सीरतुन्नबी का इनेकाद किया जाएगा ताकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत आलमी इंसानियत को पहुंचाया जा सके। लखीमपुर खेरी सानेहा की जांच तेज, एसआईटी ने क्राइम सीन किया रिक्रिएट। आशीष मिश्रा, अंकित दास, शेखर और लतीफ के साथ जाय वारदात पर पहुंची एसआईटी, सबूत इकट्ठा करने में जुटी है पुलिस। योगी आदित्यनाथ हुकूमत की एनकाउंटर पॉलिसी पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा ठोक दो पॉलिसी से बेकसूरों की जा रही है जान। 2022 चुनाव से पहले एक हो सकता है मुलायम सिंह यादव का खानदान। इटावा में शिवपाल यादव ने कहा सियासत में खत्म नहीं होती है इम्कानात, अखिलेश ने भी दिया इशारा। इलाहाबाद में औकाफ के तहफ्फुज के लिए नई अवामी तंजीम की तश्कील। नजीमुल मखलूक औकाफ के तहफ्फुज के लिए करेगी काम, दरगाहों और कब्रिस्तानों की जायदादों की करेगी निगरानी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पत्थर हटाकर अपने नाम का पत्थर लगाने पर खड़ा हुआ तनाजा, मामूली सी तामीरात के मौके पर अपने नाम के पत्थर लगाने की शुरू हुई रिवायत। रामपुर के बिलासपुर तहसील के राजीपुरा में रियासती वजीर उत्तर प्रदेश बलदेव आलेख को काले झंडे दिखाए गए। अपने ही असेंबली हलके में बलदेव आलेख को लोगों की नाराजगी और मुखालिफत का करना पड़ा सामना। पुलिस ने मुदाखलत के बाद रियासती वजीर की गाड़ी वहां से निकाली। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में जीत का किया दावा। उन्होंने कहा कि 2022 असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी 400 सीटें करेगी हासिल। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी हुकूमत से आवाम है मायूस। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दर्दनाक हादसा आया पेश। काली नदी में एक ही खानदान के 5 अफराद डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लाशों को किया बरामद। नवरात्रे में पंडालों के जरिए दिया जा रहा है कोरोना से लड़ने का पैगाम। पटना में कई मुकामात पर पंडालों के पास दिया जा रहा है कोरोना का टीका। नालंदा में डकैती का मंसूबा बना रहे मर्चेंट नेवी इंजीनियर आईटीआई तालिब इल्म समेत 5 गिरफ्तार। जुए में हार के बाद पटना में ज्वेलरी दुकान में की थी डकैती। कट्टे और कारतूस समेत कई अशिया बरामद। हरियाणा से स्मगलिंग के लिए बिहार ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप वाराणसी में जब्त। 544 कार्टन शराब के साथ वाराणसी पुलिस ने 3 स्मगलरों को किया गिरफ्तार। पटना के मुख्तलिफ इलाकों में तालाब बनाए जा रहे हैं जिनमें दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। एनजीटी ने पिछले कई सालों से मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी के बाद गंगा नदी में ये इंतजाम हुकूमत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। आज विजयदशमी है और पटना में रावण दहन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस बार रावण दहन का प्रोग्राम गांधी मैदान के बजाय कालिदास रंगीलिया में होगा। आने वाले इतवार को संडे फंडे की तर्ज पर पुराने शहर हैदराबाद में एक शाम चार मीनार के नाम पर प्रोग्राम का इनेकाद। असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद कुमार ने तैयारियों का लिया जायजा। तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 7 जजेस का तकर्रुर। सीजीआई ने सिफारिश पर सदर जमहूरिया ने दी मंजूरी। पुराने शहर हैदराबाद में दुर्गा पूजा और दशहरे की धूम। कल कुतुब शाह स्टेडियम में दुर्गा पूजा और दशहरा फेस्टिवल का एहतमाम। त्योहार के पेश नजर तेलंगाना में 3 दिन तक कोरोना टीकाकारी मुहिम पर रोक। आलमी वबा में कमी और महकमा सेहत के मुलाजिमीन को त्योहार की खुशी में शामिल करने का हुकूमत ने किया फैसला। टीआरएस का प्लेनरी सेशन। तारक रामाराव ने एचआईसीसी का किया दौरा। तैयारियों का लिया जायजा। 25 अक्टूबर को होना है पार्टी का इजलास। हैदराबाद राजभवन में दशहरा तकरीब। गवर्नर ने की प्रोग्राम में शिरकत। हथियार और गाड़ियों की पूजा का एहतमाम। हैदराबाद कले कुतुब शाह ग्राउंड में महादुर्गा पूजा। हैदराबाद दुर्गा महोत्सव कमेटी ने किया एहतमाम। दुर्गा पूजा और दशहरा त्योहार में हजारों अफराद ने की शिरकत। तेलंगाना में शर्मिला तलाश कर रही हैं सियासी जमीन। वाईएसआरटीपी की सदर ने बिदकमल में लिया हिस्सा। शर्मिला ने बिदकमल तकरीब में की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरा त्योहार के पेश नजर अक्टूबर के तमाम इतवार और दशहरा त्योहार पर टीकाकारी मुहिम को रोकने का किया है फैसला। हुकूमत ने 14, 15 और 16 अक्टूबर को कोरोना टीकाकारी नहीं होगी। तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 7 जजेस का तकर्रुर। सदर जमहूरिया ने दी मंजूरी। सीजीआई ने की सिफारिश। पेरिस में 19 अक्टूबर को इंडिया बिजनेस फोरम का इजलास। फ्रांस हुकूमत ने
तारक रामाराव को किया मधु। जुराई पर काबू पाने के लिए जिला कृष्णा पुलिस ने ली टेक्नोलॉजी की मदद। डैशबोर्ड के जरिए रखी जाएगी जांच पर नजर। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू में 31 अक्टूबर तक की तोसी। कर्फ्यू के औकात को किया रात 12 से सुबह 5 बजे तक। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 10 अफराद की मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों में 540 ताजा मामले दर्ज। बदवेल ज़िमनी इंतखाबात के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा का जायजा इजलास। पार्टी लीडरों को दी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां। विजयवाड़ा में जिला कृष्णा पुलिस की पहल जांच के लिए जीईसीओ डैशबोर्ड का आगाज। माशी साइबर जुराइम की जांच में मुआवजा। रियासत में बिजली बहरान के लिए जगन हुकूमत जिम्मेदार। जगन हुकूमत पर इल्जाम, रियासती अवाम पर भारी बोझ आयद किया जा रहा है। 200 यूनिट मुफ्त बरकी सरबराही के वादे से इनहराफ। कर्नूल तेलुगु देशम पार्टी दफ्तर जिले लीडरान का इजलास। कोटा सूर्या, प्रकाश रेड्डी, केई प्रभाकर और दीगर शिरकत। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत में मईशत कमजोर। कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में 16 अक्टूबर को प्री फॉरल फार्म को विजिलेंस सेंटर की जानिब से कौमी सतह का प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहा है। ये प्रोग्राम को फार्मर को विजिलेंस ऑफ यूनानी ड्रग्स पर मुनक्किद होगा। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने बदवेल ज़िमनी इंतखाबात का लिया जायजा। पार्टी लीडरों ने अमजद बाशा के इजलास में की शिरकत। पार्टी उम्मीदवार को अक्सरियत से कामयाब बनाने की दी हिदायत। अनंतपुर में लड़कियों के आलमी दिन पर तकरीब का एहतमाम। लड़कियों को अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने पर जोर दिया गया। मुस्तकबिल में आला तालीम हासिल करने की गई अपील। वाईसीपी हुकूमत में सड़कों की खस्ताहाली। 19वीं वार्ड में तेलुगु देशम पार्टी लीडरों ने की सड़कों की मरम्मत। 1 महीने में सड़कों को दुरुस्त नहीं करने का तहरीक चलाने का दिया इंतबाह। कर्नूल में डिस्ट्रिक्ट कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल टूर्नामेंट इफ्तिताही तकरीब में मंजर जैलानी, समूवन हफीज खान मेयर ने की शिरकत। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल कर्नूल में बज़्म उर्दू की जानिब से अजीम तरही मुशायरा मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से अब्दुल रकीब लीडर टीचर्स यूनियन ने की शिरकत। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक